हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडिया इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से अपने ट्रैक पर चल रही है और उसको खूब मोमेंटम दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर से के थ्रू। और हमारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो भी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो इकॉनमी है तेज़ी ऊपर जा रही है। नए-नए प्रोडक्ट हमारे जो हैं वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक्सटेंसिवली जो है काम कर रहा है इंडिया के अंदर। ऑलरेडी जो है सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग जो पिछले कई सालों से इंडिया के अंदर बन रहे थे। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। उसके अंदर पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो उनको क्लियरेंसेस चाहिए, इवन उनको 50% की फंडिंग भी कहते हैं हिंदुस्तान कर देगा। आप आइए और लगाना शुरू कर दीजिए, काम शुरू जल्दी से जल्दी शुरू करिए। इवन जो हमारे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है और नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो हमारे आईटी प्रोडक्ट्स हों। आईटी भी जो है वो अपना जो बिज़नेस है, वो फैला रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। और क्योंकि उनका जो रिज़ल्ट्स हैं, वो इतने इफ़ेक्टिव हैं, इतने इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट्स हैं और उसका जो अल्टीमेटली जो फ़ायदा हो रहा है दूसरी कंपनी को, इस आईटी कंपनीज़ का, वो बहुत ही जो है अट्रैक्टिव है। इसलिए वो कंपनीज़ भी इनको कंसिस्टेंट बिज़नेस तो दे ही रही है, बल्कि और ज़्यादा बिज़नेस दे रही है। और जो कंपनी ऑलरेडी बिज़नेस सिक्योर कर रही है इंडिया से, वो अपनी दूसरी कंपनी का भी बिज़नेस इंडिया को दे रही है, जिससे कि क्या है कि हमारी आईटी सेक्टर का बिज़नेस जो है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आए हैं, वो रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम करा है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो। इन सब लोगों ने मिलकर इतने अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं, इससे हमारी जो शेयर मार्केट है, वो भी बहुत ऊपर चली गई है। और सेंसेक्स भी है, वो भी हाई लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे गया है। और निफ्टी भी अभी नियर टू क्रॉस 20,000 मार्क। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी 45,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। अराउंड $5.5 billion they have invested in share market from since January this year। और अभी कुछ जिस तरीके से जो अमेरिकन मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रही है। उनके जो रिसेशन चल रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। और वो क्या फेड क्या करता, फेड की जो रेटिंग है, वो फिंच ने ट्रिपल ए से डबल ए प्लस कर दी है। तो इसको गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा। और वो कहते हैं कि ये जो इसकी जो असेसमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। जबकि जो सामने जो फैक्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल फैक्टर हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि आपका रिसेशन है, आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है, आप अपना फेड का रिजल्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, डिस्करेजिंग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो जो क्रेडिट पे पैसा लेते हैं आपसे, उसके लिए हाई रेट हो रहे हैं। जो अगर वो हाई रेट होंगे तो अल्टीमेटली उसके प्रोडक्ट के रेट हाई होंगे, यानी इन्फ्लेशन आपकी इन जनरल जो है सर्कुलेट होके इंक्रीज हो रही है ना। तो जो अपने रिजल्ट्स दिए हैं, जो अपने उसने बताया, रेटिंग दी है उसने, ठीक रेटिंग दी है। वहाँ की जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जैनेट, वो उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि नहीं, ये उन्होंने गलत रिजल्ट्स दिए हैं। अब हुआ क्या कि उसके अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई इन्वेस्टर पैसा लगाएं अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या, फेड ने, अब होता क्या है कि जब ये रेटिंग कम होती है तो जो बॉन्ड के रेट हैं वो कम हो जाते हैं। जब कम हो जाते हैं तो जो इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है, उनके पैसे कम हो जाते हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए जो फेड ने अपने रेट इंक्रीज कर दिए हैं। जब रेट इंक्रीज कर दिए तो इन्वेस्टर क्या है, अपना पैसा अक्रॉस द वर्ल्ड में जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्टेड है, उसको निकाल के यहाँ पे बॉन्ड के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। फेड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। वही उसका इफेक्ट हमारी शेयर मार्केट में भी थोड़ा पड़ा कि पैसा उन्होंने निकालना शुरू करा और पैसा निकाल के वहाँ अमेरिका में इन्वेस्ट करा। अब जब पैसा यहाँ से निकालेंगे, नेचुरली डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। उससे क्या है कि जो रुपी है वो डिप्लीट होगा, कम होगा। तो उसको कम को बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने काफ़ी सारा डॉलर भी मार्केट के अंदर छोड़ा, जिससे कि हमारा जो रेट है वो 82.5 रहे पर डॉलर।
जो कि वो कई टाइम से, कई सालों से वो मेंटेन करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमने हमने बहुत सारा डॉलर जो है मार्केट के अंदर फ्लोट करा है। एक टाइम पे हमारा जो डॉलर है 640 बिलियन डॉलर हो गया था, घटकर 529 तक पहुंच गया था। लेकिन हमने अपने जो रुपी पर डॉलर है उसको हमने इम्प्रूव करके रखा, वही 82 साढ़े 82 पे ही रखा, और अभी भी 82 साढ़े 82 पे ही चल रहा है। तो जितना मर्जी वो घुमा ले उधर अमेरिका, लेकिन हम अपना रेट जो है मेंटेन कर कर ही रखेंगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इंडियन इकोनॉमी बड़ा इंप्रूव कर रही है। हमारे ऑटो सेक्टर जो है इस क्वार्टर के अंदर 10% से इंक्रीज हुए हैं। हमारे दूसरे सेक्टर भी हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंक्रीज हुई है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो है अराउंड 57.7% है, और वो बहुत अच्छा रेट है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो एडवाइजर्स हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अभी इंडियन इकोनॉमी चल रही है, वो बहुत बैलेंस्ड वे में चल रही है, और वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड बड़ी जल्दी वो तीसरे पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। तो अभी रिसेंटली फिर दोबारा से जो सऊदी अरेबिया है वो कहता है कि हम 1 मिलियन बैरल पर लैख पर डे की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे। अब उससे होता क्या है कि जो क्रूड प्राइस है वो ऊपर चला जाता है। इसने 1 जुलाई से इसने ऐसे ही करा था, 1 मिलियन बैरल जो है पर डे उसने डिक्रीज करा था 1 जुलाई से। उससे क्या हुआ कि जो क्रूड प्राइस है वो 73-75 से इंक्रीज होकर 85 तक पहुंच गया, यानी कि $10 ऊपर इंक्रीज हो गया। अब ये फिर दोबारा से 1 सितंबर से करेगा, तो फिर दोबारा से $10 और यानी 95, वो चाहता है इसको 100 पे लेके आना चाहता है किसी तरीके से। अब इस टाइम पे ये करना चाहिए अमेरिका को, वो अपनी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर देनी चाहिए टू बैलेंस दिस प्राइसेस, बिकॉज अल्टीमेटली इफेक्ट तो सारे अक्रॉस द वर्ल्ड को होता है। अमेरिका को भी होगा, यूरोप को भी होगा, इंडिया को तो होगा ही होगा। अब इंडिया जो है वो रशिया से अपना जो है क्रूड अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहती है, पर रशिया इज नॉट एग्रीइंग टू प्रोवाइड दैट क्रूड एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। तो इंडिया इस फाइंड ने अभी क्या करा है कि एक कतर के अंदर ने एक उन्होंने ऑयल फील्ड जो है वो उन्होंने परचेज करी है, कि वो क्रूड जो है हम खुद ही निकालेंगे। वो $5 बिलियन का डील हुई है, क्रूड हम खुद ही निकाल कर और खुद ही इसको वो करेंगे। तो एंड क्रूड नहीं बल्कि गैस निकालेंगे, और वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, जिससे क्योंकि इंडिया के अंदर गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया जो अपनी गैस निकालता है वो उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि गैस जो हम यूटिलाइज करते हैं वो हम फार्मास्यूटिकल के लिए करते हैं, गैस यूटिलाइज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं, या फिर लोगों की यूज़ के लिए करा जाता है। तो इंडिया अपने आप को बैलेंस करके चल रही है। उधर वो लैटिन अमेरिका में कई कंट्रीज के साथ बात कर रही है कि वहाँ से क्रूड लेने की बात कर रही है, इवन अमेरिका से भी क्रूड लेने की बात कर रही है, जिससे कि जो क्रूड प्राइस है जो इंक्रीज कर रहा है ओपेक, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा इंडिया के ऊपर ना पड़े, क्योंकि इंडिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो नेचुरली जो अभी प्रेजेंट प्राइसेस हैं पेट्रोल की और डीजल की इंक्रीज ना करनी पड़े, इसको बैलेंस करके इंडिया चल रहा है। उधर क्या है कि जैसा कि इंडियन जो है वो दे आर डूइंग वेरी वेल इन बिजनेस मार्केट, और सभी लोग उनकी जो स्किल है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो इंडियंस है वो सीईओ हैं, सीएफओ हैं, सीएओ हैं। तो बड़ी बड़ी पोजीशन के अंदर वो काम करते हैं। अभी टेस्ला ने भी अपना जो सीएफओ था वो रिप्लेस करा है, उसकी जगह उन्होंने वैभव तनेजा को रखा है, जो कि सीएओ था, मतलब चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर था, वो सी अब सीएफओ बन गए हैं। और वो जो एक इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर इंडियंस ऑल्सो, कि इंडिया में इस तरीके से हो रहा है। उधर क्या है कि इंडिया जो है दे कीप ऑन हेल्पिंग दिस श्रीलंका। श्रीलंका की जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता रहता है। अभी जो उन्होंने करा है कि जो उनका टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, उसके लिए इंडिया ने $450 मिलियन की हेल्प दी है हमको, श्रीलंका की गवर्नमेंट को, विच इज़ यूज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, और जो डिलीवरी जो एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, सो दैट कि जो प्रोजेक्ट वुड डू मोर इफेक्टिवली। तो ये जो भी डिजिटल प्रोजेक्ट है ये इसके लिए उन्होंने पैसा दिया गया है। इंडिया हैंडेड ओवर 450 डॉलर नहीं, सॉरी, INR, 450 million INR rupees into Sri Lanka to fund their unique digital identity projects, the most critical steps in the island nations. So digitization program is being implemented through India Grant Assistant.
तो ये हेल्प करेगा इनके डिजिटल प्रोग्राम के लिए। ये थोड़ी-सी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ थी। आई होप आपको ये ठीक लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।